रमज़ान में अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हुआ हमला, भड़के हैं इस्लामिक देश, सऊदी तुर्की हो गए हैं खफा। इस्लाम के पवित्र महीने रमज़ान में मुसलमानों के लिए पवित्र यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल पुलिस ने नमाजियों पर हमला किया है। इसे लेकर सऊदी अरब से सख्त प्रतिक्रिया मिलने लगी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस तरह की घटनाएं शांति के प्रयास को कमज़ोर कर रही हैं। मंत्रालय ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन करती आ रही है। सऊदी अरब की आधिकारिक प्रेस एजेंसी सऊदीया प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के कब्जे के प्रयास, नमाजियों पर हमले और कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की कड़ी निंदा की है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब अल अक्सा मस्जिद के परिसर में हमले और उस पर धावा बोलकर कब्जा करने की कृत्यों की कड़ी निंदा करता आ रहा है। बयान में कहा गया है यह घटना शांति प्रयास को कमजोर करती आ रही है जो फिलिस्तीनी मुद्दे के समाधान के लिए किए जा रहे हैं। इस तरह के हमले धार्मिक पवित्रता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मानदंडों का उल्लंघन करती आ रही है। वहीं इस्लामिक देश भी भड़के हुए हैं। तुर्की ने कहा कि रमज़ान के दौरान मुस्लिमों पर हमला स्थल की पवित्रता का उल्लंघन करता है और इसे अस्वीकार सारे मुस्लिम देश करते आ रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए एक बयान में कहा है, हम अल अक्सा मस्जिद पर हमला करने वाले इजरायली सुरक्षा बलों की निंदा करते हैं जिसमें हरम ए शरीफ यानी अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता और ऐतिहासिक यथास्थिति का उल्लंघन करके कई फिलिस्तीनी नागरिकों को हिरासत में लिया जाए। और बयान में आगे कहा गया है, रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ ये हमले किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में इजराइल को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तुर्की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल सरकार को तत्कालीन सभी जितने भी उपद्रवी रहे थे उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और हमले जो किए हैं उन्हें जल्द से जल्द जेल में भी बंद कर देना चाहिए। और वहीं बता दें जॉर्डन और मिस्र भी इस घटना से भड़के हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को कम करने के लिए अमेरिका समर्थ प्रयास करता रहा और इसके साथ जॉर्डन और मिस्र भी शामिल रहे थे और वो भी अब इसकी काफ़ी निंदा करते आ रहे हैं। जॉर्डन जो 1967 के युद्ध के बाद यथास्थिति व्यवस्था के तहत यरूशलेम के ईसाई और मुस्लिम पवित्र स्थलों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, वहीं मस्जिद पर धावा बोलने को लेकर अब वह काफ़ी इजराइल से नाराज होता दिखाई दे रहा है। वहीं मिस्र देश के विदेश मंत्रालय में अल अक्सा नमाजियों पर हुए हमले से काफ़ी निंदा करता आ रहा है और इसे रोकने का आह्वान भी देता आ रहा है। फिलिस्तीन ने इजराइल को दी है बड़ी चेतावनी। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रवक्ता नबी अल्लू से कहा है, हम पवित्र स्थलों पर सीमा पार करने के खिलाफ कब्जे की चेतावनी दे रहे हैं और इससे बड़ा विस्फोट अब आगे नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीनी समूह ने अपने नमाजियों पर इजराइल के हमले को काफ़ी निंदनीय बताया है और उन्होंने इसे एक अपराध के रूप में दर्शाया है। फिलिस्तीन ने इस्लामिक चरमपंथी संगठन हमास के इस हमले की मुख्य वजह बताई है और इसकी काफ़ी निंदा भी की है। वही बता दें रात के अंधेरे में लोगों की भी पिटाई हुई है। पुलिस द्वारा ये बड़ा हमला किया गया था इस हमले के बाद। वही बता दें प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इजराइल पुलिस ने बुधवार तड़के दर्जनों फिलिस्तीनों पर हमला किया और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोगों को टॉर्चर करने का भी कुछ हवाला दिया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि टॉर्च चलाकर लाठी डंडे से पीटा जा रहा था और वहां पर सिर्फ और सिर्फ वल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार संस्था फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजराइल पुलिस के साथ झड़पों में 7 फिलिस्तीनी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल आपको क्या लगता है इस मुस्लिम के पवित्र माह में किसी मस्जिद पर नमाजियों पर हमला होना कैसा आपको लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। इस बड़ी अपडेट में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।